नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लेक्चर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम फाइल हैंडलिंग इन पाइथन के जो भी रिमेनिंग टॉपिक हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हमने फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन या CUET टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड हम वीडियोज सब्जेक्ट का वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करें। जैसे कि हम करेंटली में 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज चला रहे हैं, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज चला रहे हैं, और हिंदी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब की वीडियो सीरीज सब्जेक्ट की लेके आने वाले हैं ऑलरेडी। और हम इन सब की टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी इनकी वीडियोज अपलोड हों आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी से प्रिपेयर कर सके और एक अच्छी रैंक ला सकें। सो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 में जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू अ फाइल, टाइप ऑफ अ फाइल, ओपनिंग ऑफ अ फाइल एंड राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हमको यहाँ से करना है, इतना करना है। ऑफसेट, क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग इन टेक्स्ट फाइल, पिकल मॉड्यूल, ये सब चीज़ों का डिस्कशन हमको करना है। सो हम शुरू करते हैं। ऑफसेटिंग, सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल। बेसिकली क्या है कि अब तक हमने जितनी भी मेथड्स का यूज पढ़ा है, जो कि लेक्चर पार्ट 1 में अवेलेबल है, पाइथन फाइल हैंडलिंग इन पाइथन के पार्ट 1 में लेक्चर 2 के अवेलेबल है। तो उसमें हम फाइल को सेक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं, उनके डेटा को सेक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सपोज करिए रैंडम किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ऑफसेट सेट करना पड़ता है फाइल में। और उसके लिए हमें हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं पाइथन में, जिसके थ्रू हम रैंडमली डेटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो उसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, सीक मेथड होता है, फंक्शन होता है, और टेल फंक्शन होता है। इस दोनों फंक्शन की मदद से हम रैंडम फैशन में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर रैंडम फंक्शन में किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं पाइथन में, तो हमको ये दो मेथड की जरूरत पड़ेगी, सीक और टेल मेथड की। अब हम अगर टेल मेथड को देखें, तो टेल मेथड ये कहता है कि फंक्शन रिटर्न इंटीजर दैट स्पेसिफाई करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल, ओके। ये क्या करता है कि करंट पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। टेल मेथड अगर पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि टेल मेथड क्या करता है, तो आप इसको याद रखिए कि ये करंट पोजीशंस को बताता है, फाइल ऑब्जेक्ट का करंट पोजीशंस को, किसी भी फाइल में कि फाइल ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। जो फाइल ऑब्जेक्ट होता है एक इम्पॉर्टेंट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, जो कि फाइल की लोकेशन में को होल्ड करता है। तो उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उससे उसको हम टेल मेथड के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो टेल मेथड के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट का करंट पोजीशन, फाइल ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। करंट पोजीशन कहाँ पे है फाइल। अब ये पोजीशन किस में आती है, बाइट बाइट फॉर्म में आती है, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स भी है फाइल डॉट टेल, ओके। अब आगे देखते हैं, ये हो गया टेल मेथड के बारे में। अब आगे देखते हैं सीक मेथड के बारे में। सीक मेथड क्या करता है, सीक मेथड इज यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल। सपोज करिए कि आप चाहते हो कि कोई फाइल है, हम हमारे फाइल ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 20 नंबर वर्ड पे हो, 20 नंबर वर्ड पे, या 15 नंबर वर्ड पे हो, इस दोनों में से किसी वर्ड पे हो, तो जो सीक मेथड होता है ना, उसमें वहां पे चला जाता है, सीधे सीधे सीक मेथड का यूज करते हैं। अब इसका हम देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है। तो इसका सिंटेक्स है
फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ब्रैकेट में ऑफसेट कामा रेफरेंस पॉइंट। ये दो आर्गुमेंट होते हैं। एक आर्गुमेंट ये बताता है कि फाइल को कहाँ पे लेके जाना है, और एक बताता है कि क्या रेफरेंस पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से काउंट करके कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले हम ऑफसेट को देखते हैं। ऑफसेट क्या बताता है कि नंबर ऑफ बाइट बाय विच द फाइल ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड, कि कितनी बाइट हमको जो फाइल ऑब्जेक्ट है, जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसको हमको कितना बाइट मूव कराना है। सपोज करिए 15 बाइट मूव कराना है, 10 बाइट मूव कराना है, 20 बाइट मूव कराना है, वो ये बताता है ऑफसेट, वो ये बताता है। और ये जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट कहाँ क्या बताता है कि इंडिकेट स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू विच पोजीशन ऑफ द ऑफसेट टू बी काउंटेड। ओके, जहां से कि ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट की पोजीशन जो कि नंबर ऑफ बाइट्स बताता है कि हमको इतना मूव करना है, वो कहाँ से काउंट होता है, रेफरेंस पॉइंट से काउंट होता है। सपोज करिए कि रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए 1 है, तो यहाँ से काउंट होगा कि ऑफसेट हमको, ऑफसेट मान लीजिए कि 20 मूव करना, 20 ऑफसेट है कि नंबर ऑफ बाइट बाय विच द फाइल ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। सपोज करिए कि किसी ने कहा कि हमें 20 बाइट मूव करना है, और ऑफसेट कह दिया कि ऑफसेट 1 है, तो 1 से 20 बाइट मूव करना है। ठीक है, ऑफसेट 1 से हमको 20 बाइट मूव करना है। ये दो पैरामीटर हैं सीक मेथड के। एक ये बताता है कि हमको कितना मूव करना है, जो कि ऑफसेट है, ऑफसेट पैरामीटर है, ऑफसेट पैरामीटर है। और जो रेफरेंस पॉइंट है वो बताता है कि हमको कहाँ से मूव करना है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं सीक के। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि इट कैन हैव दिस वैल्यू। जो रेफरेंस पॉइंट है उसमें एक 0 होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है। ये दो तीन वैल्यूज होती हैं जो रेफरेंस पॉइंट में हम लेते हैं, 0 और 1 और 2। 0 क्या बताता है, बिगनिंग ऑफ फाइल। ठीक है, 1 क्या बताता है, करेंट पोजीशन, करेंट पोजीशन। ठीक है, करंट पोजीशन बताता है। और इंड ऑफ फाइल क्या बताता है, इंड ऑफ फाइल क्या बताता है, जो 2 नंबर है, 2 बताता है इंड ऑफ फाइल, 2 नंबर इंड ऑफ फाइल बताता है। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द रेफरेंस पॉइंट इज 0। ये लाइन कह रही है कि जो रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट 0 होती है। इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 होती है, उसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइल होता है। बाय डिफॉल्ट हम रेफरेंस पॉइंट में 0, अगर कुछ नहीं हमने वैल्यू प्रोवाइड की तो रेफरेंस पॉइंट 0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और एक 1 होता है, ये क्या, बिगनिंग ऑफ फाइल होता है, बिगनिंग ऑफ फाइल होता है। ठीक है, और एक होता है 2, 2 क्या होता है, इंड ऑफ फाइल होता है, इंड ऑफ फाइल होता है 2। 2 का मतलब होता है इंड ऑफ फाइल। ये याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जो रेफरेंस पॉइंट है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक मेथड का रेफरेंस पॉइंट है 2, इसका क्या मतलब है, या 0 का क्या मतलब है, या ये 1 क्या बताता है फाइल में, तो ये पूछ सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक दिया है, ये वैल्यू दी है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 5,0। तो इसमें ये क्या है, ऑफसेट है 5, 5 क्या है, 5 क्या है, 5 है ऑफसेट। ओके, 5 है ऑफसेट, एंड 0 क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो 0 क्या होता है रेफरेंस पॉइंट में, 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है रेफरेंस पॉइंट में, स्टार्टिंग। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द फाइल और स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, बिगनिंग ऑफ फाइल। ठीक है, तो वहां से, और ऑफसेट क्या बताता है, ऑफसेट 5 दिया है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमको कितना बाइट मूव करना है। तो 0 से हमको 5 मूव करना है, 1 2 3 4 5, हमको यहाँ पे आना है। ठीक है, तो
अब इसको देखते हैं कि पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, फिफ्थ बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ये है हमारा। अब हम प्रोग्राम देखते हैं, एक प्रोग्राम है हमारा कि सीक और टेल मेथड को, जो ये पूरा प्रोग्राम है वो सीक और टेल मेथड को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रिंट करा दिया कि लर्निंग कर रहे हैं, फाइल ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, एक फाइल है हमारे, टेक्स्ट फाइल है, उसको R+ मोड में हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, रीड और राइट दोनों कर रहे हैं। इस मोड के बारे में हमने लेक्चर 1 में डिस्कशन किया है, जो फाइल का लेक्चर 1 है उसमें डिस्कशन किया है, ठीक है। अब फाइल, इसको रीड फंक्शन को कॉल करा लिया यहाँ पे, ठीक, डॉट रीड यूज किया। अब रीड में क्या है कि इनिशियली पोजीशन ऑफ द फाइल इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। अब ये टेल फंक्शन हमें क्या बताएगा कि फाइल में जो पोजीशन है फाइल ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे है, ये टेल फंक्शन बता देगा। अब सीक 0 कर दिया हमने, तो अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि फाइल ऑब्जेक्ट एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल है। अब फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल बता दिया यहाँ पे, तो अब फिर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 5 दे दिया, 5 आर्गुमेंट दिया, तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट का आर्गुमेंट क्या बाय डिफॉल्ट क्या था, 0 होता है। तो जब 5 आया और 0, अब यहाँ पे सीक जो है, सीक फंक्शन का अप्लाई करेंगे, तो हमको 0 से 5 तक मूव करना, 5 बाइट तक मूव करना है। इस फंक्शन का यही मतलब है, वी आर मूविंग टू 10th बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब 5 मूव करना है और फाइल की पोजीशन क्या आ गई है, 5 आ गई है, ठीक है। फाइल की पोजीशन क्या आ गई है, 5 आ गई है, जो कि टेल फंक्शन के थ्रू, तो 5 आ गई और 5 ये 5 प्लस, तो हमें 10th तक मूव करना है, 10th बाइट तक मूव करना है। लेकिन वो 10th बाइट कहाँ से, बिगिनिंग से मूव करनी है। अदरवाइज ये जो 5 है, जो 5 है, 5, ये 5 जो एक करेंट पोजीशन को बता रहा है, जो कि टेल फंक्शन के थ्रू फाइल ऑब्जेक्ट ने से हमको प्राप्त हुआ था। तो 5 वो था, अब 5 हमें और मूव कराना है सीक से। अब यहाँ पे हमने रीड कर लिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, आउटपुट क्या होता है, लर्निंग टू मूव द फाइल रोल नंबर, ये इनिशियली द पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज 33, नाउ द फाइल ऑब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल 0, we are moving to 10th byte position from the beginning of the file, position of the file object is at 10, नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये है इसका मतलब पूरा, ये जो फाइल थी, ये वाली फाइल टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट, इसका पूरा ये मतलब हो गया, ये ऑब्जेक्ट आउटपुट आ गया इस तरह से। तो हम, आप सीक और टेल मेथड का ये इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब एक है पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल का क्या मतलब है, बेसिकली क्या है कि जो भी डेटा को हम सेव करते हैं ना, डेटा ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के पाइथन में, उसमें to save any object structure along with data, python provide a module called pickle। pickle आपको पता ही होगा, जो मतलब कि जनरली अचार होता है। तो पिकलिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम उसको प्रिजर्व करते हैं। पिकलिंग का बेसिक मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना, किसी फूड को प्रिजर्व करके रखना ज़्यादा दिनों तक अगर हमको उसका यूज़ करना है, तो उसी कंसेप्ट को हमने पाइथन में यूज किया है, ठीक है। और कुछ नहीं है पिकलिंग का, सीधे सीधे मतलब ये जो अचार है उसमें मसाले और इस तरह से डाल के हम नमक और इस तरह से प्रिजर्वेटिव बना के उसको प्रिजर्व करते हैं, और ज़्यादा दिनों तक रहता है और ख़राब नहीं होता है। तो उसी पूरा जो रियल लाइफ की एग्जाम, कंप्यूटर साइंस में रियल लाइफ की चीज़ों को ही इम्प्लीमेंट किया गया है, उन्हीं से कंसेप्ट ला के इम्प्लीमेंट किया गया है। आप ज़्यादातर जब पढ़ोगे कंप्यूटर साइंस तो यही देखोगे कि रियल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं रियल लाइफ में जो कंसेप्ट हैं उनका यूज करके। तो पिकल जो है कंसेप्ट वहीं से आया है। तो इसका मतलब ये है कि हमको ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को डेटा के साथ सेव करना है, तो हमको पिकल, जो पिकल एक प्रोसेस है उसको यूज करना है, पिकल मॉड्यूल यूज फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये सीरियलाइजिंग
और डी सीरियलाइजिंग क्या है इसको भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पिकलिंग क्या आती है। पिकलिंग अभी जो मैंने बताया, मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड आइटम बाय प्लेसिंग देम इन सम सोल्यूशन, ठीक है। हम जो सोल्यूशन में जब किसी फूड आइटम को प्रिजर्व करते हैं उसको पिकलिंग कहते हैं। विच इंक्रीज द सेल्फ, जो सेल्फ लाइफ होती है ना, सेल्फ लाइफ मतलब कि वो ज़्यादा दिनों तक वो फूड प्रिजर्व रहता है। इन द अदर वर्ड इट इज ए मेथड टू स्टोर फूड आइटम फॉर लेटर कंजम्पशन, ठीक है। ये हो गया हमारा पिकलिंग का मतलब। अब सीरियलाइजेशन क्या कहता है कि सीरियलाइजेशन is the process of transforming data or object in memory to a stream of byte called byte stream. These byte stream in a binary file can then be stored in disk and database or sent through a network. Serialization process also called pickling, ठीक है। ये हो गया पूरा पिकलिंग एंड सीरियलाइजेशन। तो आप को बता दें कि पिकलिंग का मतलब हो गया कि हमको प्रिजर्व करना, और सीरियलाइजेशन का मतलब हो गया कि हमको जो भी डेटा है उसको ट्रांसफर करना कहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा एंड ऑब्जेक्ट जो भी मेमोरी है, डेटा ऑब्जेक्ट की मेमोरी में उनको क्या कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा एंड ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी टू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट। मेमोरी में जो भी डेटा ऑब्जेक्ट है उसको हम स्ट्रीम ऑफ बाइट में ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उस स्ट्रीम बाइट्स को बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करके हम स्टोर कर लेते हैं डेटाबेस में या डिस्क में, और सेंड थ्रू अ नेटवर्क के थ्रू सेंड कर देते हैं। और ये जो सीरियलाइजेशन का प्रोसेस है इसको पिकलिंग भी कहते हैं। सिंपल और कुछ नहीं है कि हमने क्या किया कि जो भी हमारी फाइल है, हाँ डेटा ऑब्जेक्ट है या डेटा है मेमोरी में, उसको स्ट्रीम ऑफ बाइट में हमने कन्वर्ट कर लिया, एक तरह से स्ट्रीम ऑफ बाइट में हमने ले लिया और उसको डेटा को डिस्क पे स्टोर करा दिया डेटाबेस में या नेटवर्क के थ्रू भेज दिया। यही प्रोसेस जो सीरियलाइजेशन है। अब डी सीरियलाइजेशन क्या होता है, डी सीरियलाइजेशन क्या होता है, डी सीरियलाइजेशन इसका ठीक उल्टा होता है अनपिकलिंग या डीसीरियलाइजेशन। इनवर्स ऑफ द पिकलिंग प्रोसेस वेयर अ बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक टू पाइथन ऑब्जेक्ट। पाइथन ऑब्जेक्ट जैसे कि एक फाइल ऑब्जेक्ट होता है, फाइल ऑब्जेक्ट भी एक तरह से क्या है, वो भी एक पाइथन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट भी क्या है, पाइथन ऑब्जेक्ट है हमारा। अब तो ये रहा सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, पिकलिंग। होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, हम उसका और क्लेरिफाई करेंगे उसको, ठीक है, और एक्सप्लोर करेंगे। वी नो दैट, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि क्या कह रहा है कि वी नो दैट पाइथन कंसीडर एवरीथिंग एज ए ऑब्जेक्ट। हमने जैसे शुरुआत किया जो पहले लेक्चर में, तभी जो हम एक्सेप्शन को हैंडल करने का जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया उसमें आप जाओगे तो हम देखोगे कि पाइथन सभी को एवरीथिंग कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट। सो ऑल डेटा टाइप इंक्लूडिंग लिस्ट, टपल, डिक्शनरी कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ड्यूरिंग execution of a program we may require to store current state of variable। अब क्या है कि हम मान लीजिए कि हमको करंट स्टेट स्टोर करनी है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वीडियो गेम खेल रहा है कोई प्लेयर, ठीक है, आप खेल रहे हैं वीडियो गेम, आपका कोई काम आ गया, मम्मी पापा कोई भी बुला रहा है या कोई आ गया, दोस्त आ गया, तो आपको उसको गेम को पॉज करना है। इसका मतलब क्या है, आपको गेम को वहीं रोकना है, बंद नहीं करना है। आप चाहते हो उस गेम को अगर हम जब खेलना शुरू करें तो वो जहां से हम बंद कर रहे हैं, जहां तक खेले वहीं से शुरू करें। तो ये क्या है, करंट स्टेट है, इसको स्टोर करना पड़ेगा आपको प्रोग्राम में। ये प्रोग्रामिंग है पीछे की। आपको तो प्रोग्रामिंग दिखेगी नहीं गेम, लेकिन प्रोग्राम जो किया गया है इस तरह से कि जब आप पॉज करो अब उसको फिर से रिज्यूम कर सको, खेल सको। तो वो जो करंट स्टेट है कि प्लेयर का स्कोर क्या था, आपने कितना खेल चुके हैं, जो टाइमिंग है, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे, स्कोर क्या है, स्टेज क्या है, किस स्टेज पे आप अभी पहुंच चुके हो उस गेम में, ये सब चीज़ें स्टोर करके रखी जाती हैं। इसको ही, अब इसको कैसे रखा जाता है, ये जो पाइथन में इसको स्टोर किया जाता है करंट स्टेट को, गेम के करंट स्टेट को किसी भी वीडियो गेम में, इसको पाइथन एज ए पाइथन ऑब्जेक्ट के रूप में ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पाइथन सभी चीज़ों को ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। अब उसी तरह से डिक्शनरी होती है, जो पाइथन की डिक्शनरी होती है वो भी ऑब्जेक्ट होती है, एक काम करती है जिसको कि हम स्टोर करके करंट स्टेट को स्टोर कर लें कि हम
किसी डिक्शनरी में कहाँ पे हैं, राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको स्टोर कर लें, पॉज कर लें, हमको जब जरूरत पड़ेगी हम कहाँ पे थे तो फिर वहाँ पे इजिली पहुँच सकें। तो ये जो पिकल मॉड्यूल है, जो कि एक्चुअली में जो पिकल मॉड्यूल होता है ना, बाइनरी फाइल के साथ डील करता है। डेटा आर नॉट रिटन बट डंप, एंड सिमिलरली डेटा डेटा आर नॉट रीड बट लोडेड। इसमें दो चीजें होती हैं पिकल मॉड्यूल के साथ, जो ये एक तो बाइनरी फाइल के साथ डील करता है, ठीक है, बाइनरी फाइल, क्या बाइनरी बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल के साथ बाइनरी फाइल के साथ डील करता है। और इसमें डेटा लोडेड और लोड होता है और डंप होता है, ठीक है, डंप होता है। इसमें दो चीज होती है, डेटा लोड होता है और डंप होता है पिकल मॉड्यूल में। अब पिकल मॉड्यूल मस्ट मस्ट बी इम्पोर्टेड टू लोड और डंप डेटा, दो चीजें होती हैं, या तो लोड होता है पिकल मॉड्यूल में डेटा, या तो डंप होता है। द पिकल मॉड्यूल प्रोवाइड टू मेथड, डंप मेथड एंड लोड मेथड, टू वर्क विद बाइनरी फाइल फॉर पिकलिंग एंड अनपिकलिंग रिस्पेक्टिवली। पिकलिंग एंड अनपिकलिंग हम देख चुके हैं, किसी भी डेटा को और अनपिकलिंग को। जैसे कि पिकलिंग का मतलब सिंपल ये समझ लीजिए, या सीरियलाइजेशन का मतलब कि हम डेटा को डेटाबेस में रैम से, जो रैम है उससे हम सेकेंडरी मेमोरी में या डेटाबेस में स्टोर कर ले। और हम अनपिकलिंग का मतलब कि हम समझ लीजिए कि वहाँ से डेटाबेस से या रैम से लेके मेन मेमोरी में आ रहे हैं डेटा। सिंपल सा ये मतलब है दोनों का, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन। या पिकलिंग और सीरियलाइजेशन सेम है, अनपिकलिंग एंड डीसीरियलाइजेशन भी सेम है। तो ये चीज़ें हैं, और इनमें दो मेथड होते हैं, डंप और लोड। लोड का मतलब क्या है कि मेन मेमोरी में लाना, और डंप का मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना। डंप कहाँ पे यूज होगा, किस केस में, जब हम सीरियलाइजेशन करेंगे, पिकलिंग करेंगे, ओके, डंप मेथड का यूज होगा वहाँ पे। कहाँ पे, जब हम सीरियलाइजेशन पिकलिंग करेंगे, डंप मेथड देखेंगे कि कहाँ पे यूज होगा। डंप मेथड इज यूज टू कन्वर्ट पिकलिंग पाइथन ऑब्जेक्ट फॉर राइटिंग डेटा इन अ बाइनरी फाइल। द फाइल इज इन विच डेटा आर टू बी डम्प नीड टू बी ओपन इन बाइनरी राइट मोड। ये मोड है बाइनरी राइट मोड, ठीक है। इस मोड में हमको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को ओपन, अपने फाइल को ओपन करना पड़ेगा बाइनरी राइट मोड में। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ देगा कि डंप करने के लिए पिकलिंग में किस में डेटा को, फाइल को ओपन करना पड़ेगा किस मोड में, तो बाइनरी राइट मोड में, WB में। हम ये मोड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं वीडियो फर्स्ट लेक्चर में। अब सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स ये दिया हुआ है, डंप डेटा ऑब्जेक्ट कमा फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वेयर डेटा ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बी डंप टू द फाइल विद फाइल नेम। अब जो भी डेटा है, हमको जो डंप करना है डेटा, उस वो ये है, और हम कहाँ पे है, ये फाइल ऑब्जेक्ट, किस जिस जिस फाइल में डंप करना है हमको, वहाँ पे उसका नाम दे देंगे फाइल ऑब्जेक्ट में। और जो भी डेटा है डंप करना, उसमें वो उसका नाम यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम में एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आएगा आपको कि रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट, एक है रोल नंबर, एक है नेम, जेंडर और मार्क इन अ बाइनरी फाइल नेम माई बाइनरी द डेट यूजिंग डंप मेथड। इसमें रिकॉर्ड करना है इन सब के नाम को। वी नीड टू क्लोज फाइल आफ्टर पिकलिंग, जैसे कि एवरीथिंग we should, if we open any file, then we should close it properly, otherwise a lot of resources memory wastage happen, and it might be possible some exceptions happen and your program crashed, ओके, ये आपका प्रोग्राम जो है क्रैश हो जाए। इसीलिए हमको क्लोज करना पड़ता है एवरी फाइल को, पिकलिंग के बाद भी क्लोज करना पड़ता है। ये जनरल मेथड है, एक स्टैंडर्ड मेथड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंपोर्ट पिकल, ठीक, हमने पिकल मेथड को इंपोर्ट कर लिया। लिस्ट वैल्यू में हमने 1 गीतिका, उसका जेंडर एंड रोल नंबर डाल दिया हमने। यहाँ से हम देखते हैं क्या है, रोल नंबर है, नेम है, रोल नंबर 1 है, गीतिका का नाम है, उसका जेंडर है एंड मार्क्स है 26। अब यहाँ पे कर लिया, फाइल ऑब्जेक्ट में हमने ओपन कर लिया उस फाइल को बाइनरी मोड में, ठीक है, WB राइट मोड में बाइनरी के। पिकल डॉप डंप, डंप का क्या कर दिया, अब यहाँ पे है लिस्ट वैल्यू में है डेटा,
दो पैरामीटर थे ना जो, तो एक क्या लिस्ट वैल्यू में है, अब फाइल ऑब्जेक्ट में डंप कर लिया। अब फाइल ऑब्जेक्ट में डंप करने के बाद हम उस फाइल को क्लोज कर दिया हमने। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। अब वो डेटा कहाँ पे है, फाइल ऑब्जेक्ट में पड़ा, फाइल ऑब्जेक्ट में चला गया, उस फाइल से लिस्ट वैल्यू से फाइल ऑब्जेक्ट में चला गया पूरा, गीतिका की रोल नंबर, मार्क्स एंड जेंडर। अब लोड मेथड क्या करता है, दिस मेथड इज यूज टू लोड अनपिकलिंग डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल, द फाइल टू बी लोडेड इन ओपन बाइनरी मोड। ये है अब रीड मोड में, उसमें क्या रहता है, डंप में, डंप में क्या रहता है, डंप में देखो क्या रहता है, किस मोड में हम फाइल को, WB में, यहाँ पे RB, वहाँ राइट बाइनरी मोड होता है, यहाँ रीड RB होता है। और डंप में क्या होता है, डंप में राइट बाइनरी WB। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। राइट ये किस में, लोड में, ये लोड में होता है। और डंप में क्या होता है, WB होता है। ठीक है, ये दोनों क्लियर हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछेगा ये। अब आगे बढ़ते हैं कि जो यहाँ पे क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, लोड का सिंटेक्स क्या है, लोड फाइल ऑब्जेक्ट। हियर पिकल पाइथन ऑब्जेक्ट इज लोडेड फ्रॉम द फाइल हैविंग अ फाइल हैंडल नेम फाइल ऑब्जेक्ट एंड स्टोर इन अ न्यू फाइल कॉल स्टोर ऑब्जेक्ट। इसमें स्टोर हो गया, ये है इसका पूरा का पूरा। दो चीजें, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो इसका सिंटेक्स है। अब प्रोग्राम के थ्रू हम इसको देखते हैं क्या है कि पिकल, इंपोर्ट पिकल द प्रिंट में प्रिंट करा दे डेटा फ्रॉम वेयर स्टोर इन द फाइल आर माई बाइनरी डॉट डेट। किस किस मोड में हमने, रीड मोड में, RB मोड में हमने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया, क्योंकि हमको लोड मेथड का यूज करना है, लोड मेथड का। अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, पिकल डॉट लोड मोड का यूज किया, किस फाइल को लोड कर लिया, फाइल ऑब्जेक्ट फाइल डॉट क्लोज, हमने क्लोज भी कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब आउटपुट क्या आएगा इसका, द डेटा डेट वेयर स्टोर इन अ फाइल। इस फाइल में माई बाइनरी डॉट डेटा में जो स्टोर था, इस फाइल में जो डेटा स्टोर है वो यहाँ पे आ गया, देखो 1 गीतिका एंड F26। तो ये लोड और डम मेथड है। अब ये तो हो गया हमारा पूरा फाइल, जो भी पाइथन में हम फाइल पे काम करते हैं उसके बारे में। अब हम ओवरऑल जितने जो भी पढ़े हैं उनकी समरी भी मैं एक जगह ही इकट्ठा कर लिया हूँ। तो ये बहुत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे हैं, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो भी अब तक दोनों लेक्चर में पढ़ा है उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है। कि सबसे पहला है कि अब फाइल इज अ नेम लोकेशन ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डेटा आर परमानेंटली स्टोर फॉर लेटर एक्सेस। फाइल क्या होती है, सिंपल सेकेंडरी मेमोरी में एक स्टोरेज जगह है जहाँ पे कि बाद में किसी भी डेटा को हमको एक्सेस करना है, यूज करना है, वहाँ पे स्टोर रहता है। दूसरा है अ टेक्स्ट फाइल कंटेन ओनली टेक्सुअल इंफॉर्मेशन consisting alphabet, numbers and other special symbols. Okay, store an extension like text.py, .c, .csv, .html. each byte of text file represent a character. Okay, ये चीज है। अब आगे देखते हैं, each line of text file is stored as a sequence of ASCII equivalent of character and is terminated by a called end of line। end of line को /n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, /n एंड ऑफ लाइन का ये सिंबल। एक तरह न्यू बिगनिंग लाइन जब होती है, कि बिगनिंग लाइन जैसे कि हमने कुछ लिख दिया, सपोज करो कि सन, अब /n लगा दिया, अब यहाँ पे लिख दिया सन, सनशाइन, हमने क्या लिख दिया, सनशाइन। तो ये लाइन हो गई, यहाँ पे ब्रेक होगा तो आए, यहाँ पहले सन आएगा, उसके नीचे सनशाइन आएगा, सनशाइन आएगा, इस तरह से आएगा। इन न्यू लाइन का मतलब ये होता है, एंड ऑफ लाइन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है कि
अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब बाइनरी फाइल कंसिस्ट ऑफ डेटा स्टोर एज ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। जो बाइनरी फाइल होती है उसमें क्या होता है, 0 एंड 1, और वो भी बाइट के फॉर्म में। बाइट, 1 बाइट के, 1 जो बाइट होती है वो कितने बिट के बराबर होती है, उसमें 8 बिट होती हैं, 8 बिट, 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। अब आगे जो है, अब क्या है, ओपन मेथड। ओपन मेथड इज यूज्ड to open a file in Python and is return a file object called file handle. The file handle is used to transfer data to and from the file, from the file by calling the function defined in the Python IO module. IO module का भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ओपन मेथड का क्या होता है, ओपन फाइल को ओपन करने के लिए ओपन मेथड का यूज होता है। क्लोज मेथड का किसी भी यूज टू क्लोज अ फाइल, व्हाइल क्लोजिंग अ फाइल सिस्टम फ्री ऑफ ऑल रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसर एंड मेमोरी अलोकेटेड टू इट, ठीक है। इसीलिए हमें फाइल को क्लोज करना पड़ता है कि ताकि जो भी मेमोरी हो या प्रोसेसर हो वो दूसरी जगह यूज हो सके, ओके। अब जो राइट मेथड है, राइट मेथड है, राइट मेथड, राइट मेथड क्या करता है, इट टेक अ स्ट्रिंग एज ए आर्गुमेंट एंड राइट इट टू द टेक्स्ट फाइल। मान लीजिए किसी चीज को लिखना है, सपोज करिए कि पाइथन लिखना है किसी फाइल में। पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पूरी स्ट्रिंग लिखनी है, हमें सेंटेंस लिखना है, तो जो पाइथन है वो राइट मेथड के थ्रू लिख सकते हैं, और वो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के रूप में यूज करता है, स्ट्रिंग के रूप में, स्ट्रिंग के रूप में हम उसको यूज करते हैं। स्ट्रिंग ऐसे डबल कोट में हम बंद करते हैं उसको, ठीक है, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये है पूरा राइट मेथड। अब राइट लाइन मेथड क्या है कि अब जो राइट मेथड है, जो राइट मेथड है वो क्या करता है, केवल एक ही स्ट्रिंग के एक ही वर्ड को, एक वर्ड को ही राइट कर सकता है फाइल में। लेकिन हमको मान लीजिए पूरा सेंटेंस राइट करना है। अब पूरा सेंटेंस राइट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट लाइन मेथड का यूज करेंगे। यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग टू ए फाइल वी नीड टू पास एन इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट टपल कंटेनिंग स्ट्रिंग टू राइट लाइन मेथड। कोई भी, जैसे कि पूरा पाइथन इज ए गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज, सपोज करिए पाइथन इज गुड, ये पूरा लिखना है तो हमको राइट लाइन मेथड का यूज करना पड़ेगा, राइट लाइन मेथड का। और केवल ये लिखना है तो हमको राइट मेथड का यूज करना पड़ेगा, और राइट मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे है रीड, रीड एंड मेथड। रीड एंड मेथड क्या करता है, रीड एंड मेथड यूज टू specify a number of byte of data from a data file। क्या करता है, रीड एंड मेथड यूज टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट। जैसे कि राइट होता है, कोई पर्टिकुलर एक ही वर्ड करेगा, उसी तरह रीड होता है। जितनी, जो इसमें एन है ना, जितना एन हम जितना बाइट चाहेंगे उतना ही रीड होगा। तो वही बोल रहा है कि read method used to read specified number of byte of a data from a data file। अब ये है रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड क्या करता है, रीड वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल वेयर लाइन आर एंडिंग विद अ न्यू लाइन। इट कैन आल्सो बी यूज टू रीड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द डेटा फ्रॉम अ फाइल बट मैक्सिमम अप टू ए न्यू लाइन करेक्टर। अब सपोज करो पाइथन इज गुड स्लैश या न्यू लाइन हमने डाल दिया, तो जो रीड लाइन है वो केवल इतना रीड करेगा। और जो रीड है वो, अगर हमने कहा कि रीड में हमने क्या कहा, रीड के बारे में हम एक बार बता दें कि हमने रीड में कहा कि रीड, यहाँ पे डाल दिया हमने वन, वन बाइट को, हम वन बाइट को केवल रीड करा रहे हैं।
तो 1 बाइट क्या होगा, पाइथन सपोज करो कि केवल पाइथन 1 बाइट है, तो वो 1 बाइट रीड कर लेगा और बाकी इज गुड को लीव कर देगा। तो उसीलिए हम रीड लाइन का यूज करते हैं, जो कि न्यू लाइन जहां पे भी स्लैश रीड लाइन जहां स्लैश एन मिलेगा उसके पहले की चीजें वो रीड कर लेगा और इसके बाद की चीजों को छोड़ देगा, ठीक है, लीव कर देगा। तो ये है पूरा। अब रीड लाइन मेथड रीड ऑल द लाइन एंड रिटर्न द लाइन along with the new line character as a list of string, ठीक है। और टेल मेथड क्या करता है कि रिटर्न टेल मेथड रिटर्न इंटीजर दैट स्पेसिफाई करेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, करेंट पोजीशन बताता है फाइल में टेल मेथड, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अब ये कहाँ से करेंट पोजीशन बताता है, बिगनिंग से। मान लीजिए बिगनिंग क्या है, 0 मान लीजिए, तो जीरो, अब मान लो 5 बोल रहे तो 5 बोल रहे, तो 0 to 5, ये इस समय पोजीशन क्या है फाइल ऑब्जेक्ट की, 5 है। कहाँ से, बिगनिंग से, 0 से, ये बताता है हमको। तो ये टेल मेथड का काम है कि इट इट टेल अस द करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड सीक मेथड का क्या काम है, सीक मेथड इज टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल। हमको किसी भी फाइल में कहीं पे भी हमको सपोज 20th पोजीशन पे फाइल ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, या 10 पे लेके जाना है, या 5 पे लेके जाना है, तो वो काम किसका है, सीक मेथड। सीक मेथड यूज टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल। पिकलिंग क्या है, पिकलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ पाइथन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड टू अ बाइट स्ट्रीम। जैसे आपको बताया कि कोई भी डेटा को हमको जो भी पाइथन ऑब्जेक्ट से उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके यूज स्टोर करना, कहाँ, डेटाबेस में या सेकेंडरी मेमोरी में, तो हम पिकलिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। पिकलिंग प्रोसेस को हम सीरियलाइजेशन भी कहते हैं, सीरियलाइजेशन सीरियलाइजेशन भी कहते हैं किसको, पिकलिंग को। सी पिकलिंग का जो प्रोसेस है उसको सीरियलाइजेशन भी कहते हैं। अनपिकलिंग को क्या कहते हैं, डी सीरियलाइजेशन कहते हैं, डी सीरियलाइजेशन, डी सीरियलाइजेशन, ठीक है। तो ये दो तीन ये चीजें हैं। अब डंप, जब जो डंप मेथड है, डंप मेथड क्या करता है कि जब हम पिकलिंग कर लेते हैं, फिर यूज टू राइट द ऑब्जेक्ट इन अ बाइनरी फाइल। जो भी बाइनरी फाइल है, पिकलिंग के थ्रू हम डंप मेथड का यूज करके, डंप मेथड का यूज करके उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं इस बाइनरी फाइल में, यहाँ पे किसका यूज करके, डंप मेथड का। और इस जो राइट होता है इस प्रोसेस को ही हम पिकलिंग कहते हैं, ठीक है। अब लोड मेथड देखें, लोड मेथड क्या है कि लोड मेथड यूज टू रीड डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल। अब जब अनपिकलिंग, अब यहाँ पे फाइल, कोई फाइल है उसको हमने राइट कर लिया यहाँ पे बाइनरी फाइल, अब इसको रीड करना है, तो हम उसको लोड मेथड का यूज करेंगे। लोड मेथड जो कि अनपिकलिंग के टाइम पे यूज होता है, जिसको कि हम डी सीरियलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी सीरियलाइजेशन, डी डी सीरियलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम उसको डी सीरियलाइजेशन भी कहते हैं, अनपिकलिंग को। तो दोस्तों आज का ये जो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन है, उसमें हम उसको पूरा कवर कर चुके हैं। और इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस डाउट को जरूर कवर करेंगे। और जो भी आंसर होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, उसका आंसर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो भी आपका क्वेश्चंस होगा CUET के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चंस है, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस डाउट को ज़रूर से ज़रूर क्लियर करेंगे आपके CUET टेस्ट के रिगार्डिंग। और आप कोई भी वीडियो और भी चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट का वीडियो बनाया जाए, या कोई वीडियो कैसे बनाया जाए, उसके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप
स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।